अस्सलाम वालेकुम तमाम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। और यूनिट नंबर 5 जिसका ताल्लुक यूनिट नंबर 4 यानी सीक्वेंस एंड सीरीज से है, न्यू बुक का चैप्टर नंबर 5 या यूनिट नंबर 5 यानी मिसलेनियस सीरीज, जिसका ताल्लुक टोटल आपका चैप्टर नंबर 4 के बाद जैसे ही खत्म होता है और यकीनी तौर पे खत्म होने के बाद ये आपका एक उसी से रिलेटेड एक चैप्टर्स है। और सबसे पहले अगर हम इसके बारे में थोड़ी सी बेसिक बात करें तो हमारे पास बुक के अंदर एक सम का सिलसिला बताया हुआ है कि हमारे पास ये सिग्मा यानी जैसे यहाँ पे यूज हो रहा है ये सिग्मा पढ़ा जाएगा और ऊपर एन लिखा हुआ है जो कि आपकी टर्म्स होती है जिसे अपर लिमिट कहा जाता है और नीचे आई इक्वल टू 1 है तो ये लोअर लिमिट होता है। तो एक फॉर्मूला चलता हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा कि x1 प्लस x2 प्लस x3 और इसी तरह xn लास्ट टर्म है। और इसे इस नज़र से देखें कि अगर फोर्स करें कि हम इस फॉर्मूले को समझने के लिए n और सिग्मा और इनको अगर तब्दील करते हैं यानी n की जगह अगर हम 10 ले लेते हैं और i को 1 ले लेते हैं जैसे कि वहाँ ऑलरेडी 1 लिखा हुआ है, तो फिर हमारा सिलसिला इस तरह से बनेगा कि यहाँ पे अगर फोर्स करें xi लिखा है तो हमें x1 यानी कि ये जो हमारे पास लोअर लिमिट 1 है और अपर लिमिट 10 है तो हमने x1 प्लस x2 प्लस x3 से सिलसिला चलाते हुए x10 तक लेके जाना है। तो उम्मीद है कि आपको ये सिलसिला समझ में आ चुका होगा। और बेसिकली इसके 3 फार्मूले होते हैं जो एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले आपको ध्यान में अच्छी तरह से बिठाने होंगे। और यहाँ पे फार्मूले में आपके पास इस तरह का सिलसिला है कि अगर आपके पास k की पावर या दूसरे अल्फाज में यहाँ पे n भी लिखा होता है और बुक में दोनों तरीके से फार्मूला दिया गया है, यानी कि अगर k की पावर 1 है और यहाँ पे फार्मूला इसका बनेगा n ब्रैकेट n प्लस 1 अपॉन 2। और आगे मैं आपको इसकी ये तफसील बता रहा हूँ कि जैसे हमारे पास नेचुरल नंबर होते हैं 1 2 3 और ये जितने भी चाहे नंबर चलते जाए, n का मतलब है कि जहां आपको ये नंबर रोकने हैं और उसका सम मालूम करना है। जैसे फॉर एग्जांपल n की जगह अगर 5 लिखा हो तो आप अगर n की जगह इस फॉर्मूले में 5 लिख देंगे तो 1 2 5 टर्म का सम यहाँ पे ये फॉर्मूला बता देगा। और इसी तरह यहाँ पे k स्क्वायर हो रहा है तो यहाँ पे इस फॉर्मूले को याद करना है आपने, लेकिन यहाँ पे जैसे हर नंबर 1 2 3 लिखा है वही नंबर इधर लिखा है, लेकिन यहाँ पे k अगर स्क्वायर है तो यहाँ पे हर टर्म यानी हर नेचुरल नंबर का स्क्वायर होते हुए आपको सम मालूम करना हो तो आप इसके लिए फॉर्मूला यूज करेंगे n फर्स्ट ब्रैकेट ओपन n प्लस 1 सेकेंड ब्रैकेट ओपन n प्लस 1, यकीनी तौर पे ब्रैकेट क्लोज भी होगा अपॉन में 6 है। तो लिहाजा नेचुरल नंबर वाइज यानी कि जिसका डिफरेंस 1 नंबर का हो और अगर उसके ऊपर स्क्वायर आ रहा है तो हम इस फॉर्मूले से फाइंड आउट करेंगे। इसी तरह अगर k का क्यूब है या यहाँ पे अगर आप देखें तो 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब और ये सिलसिला जहां तक चलता है n टर्म तक चलता है और आपको अगर फर्स्ट करें 20 टर्म तक का सम चाहिए हो तो आप इस फॉर्मूले से मालूम कर सकते हैं। यानी कि और इस फॉर्मूले को याद करने की एक ये भी अच्छी ट्रिक हो सकती है आपके सामने कि जो फॉर्मूला आपका 1 2 3 के साथ लिखा जाता है सम के लिए यानी कि k की पावर 1 हो और क्यूब होने पे सिर्फ फॉर्मूले में ये फ़र्क है कि इस पूरी टर्म का अगर हम स्क्वायर कर दें तो वो क्यूब के नंबरों के लिहाज से उसका सम बता देता है। तो अब हम बुक के एक्सरसाइज 5.1 के स्टार्टिंग के क्वेश्चंस आपको एक्सप्लेन करते हैं। यकीनी तौर पे आप देखेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर होंगे। तो अब 5.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हमें सम मालूम करना है, सम द फॉलोइंग सीरीज अप टू इंडिकेटेड टर्म, क्योंकि हर टर्म्स को इंडिकेट किया हुआ है और बुक के अंदर आपका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कह सकते हैं कि हमने लास्ट में भी नोट किया है कि 1 और 2 एक जैसा है, तो आप यकीनी तौर पे समझने के बाद दूसरा आप खुद भी बआसानी कर सकते हैं। अब इसके अंदर सिलसिला यूं है कि हमारे पास इन्होंने 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर इसी तरह 10 के स्क्वायर तक आपको नंबर दिया हुआ है और इसके बाद हमें इसका यकीनी तौर पे सम पता करना है। तो यहाँ पे स्क्वायर को देखते हुए और हर नंबर के दरमियान जब 1 का डिफरेंस है तो आपका फॉर्मूला यूज होगा सिग्मा n स्क्वायर। अच्छा याद रहे कि स्टार्टिंग में जो मैंने फॉर्मूला लिखाया और दिखाया वो दोनों फॉर्मूले दोनों तरीके से लिखे जा सकते हैं। आप सिंपल इसको सिग्मा n स्क्वायर भी लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 स्क्वायर, ये इसका चाल चलन है जो आप जरा इसको लिख के बता दें तो बेहतर है। बाकी बहुत से टीचर या स्टूडेंट भी इसके बाद डायरेक्ट ये भी लिखते हैं, लिखा जा सकता है, लेकिन इस तरह लिखेंगे तो याद रहेगा कि 1 2 3 नेचुरल नंबर का जब स्क्वायर करते हुए सम फाइंड आउट करना है तो हमारा चूंकि ये देखें दोनों चीज़ें हमारी मैच हो रही है और यहाँ पे इसके सम के लिहाज से फॉर्मूला दिया हुआ है। और उसके बाद दूसरी बात ये भी है कि यहाँ पे अगर 10 लिखा है तो सिंपल हमें n को 10 लिखना है और फॉर्मूले के अंदर n की जगह उसकी वैल्यूज़ को पुट करना है और जैसे ही हम पुट करेंगे तो हमारे पास जैसे कि n प्लस 1 है तो 10 प्लस 1 यानी कि 11 हो जाएगा और यहाँ 2n प्लस 1 है तो यानी कि 20 प्लस 1 यानी कि 21 हो जाएगा। और इन तीनों को जैसे ही हम मल्टीप्लाई करेंगे
और 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर 385 आ जाएगा। तो आपने देखा कि पहला क्वेश्चन है कितना आसान है, और यहाँ पे नोट कर लेंगे क्वेश्चन 1 और 2। सिर्फ फ़र्क यह है कि ये स्क्वायर में है तो वो क्यूब में दिया हुआ है, लेकिन आप फॉर्मूला याद करें, उसके बाद आप बासानी खुद भी कर सकते हैं। उसके बाद 5.1 का याद रखें कि मेरी आदत है कि मैं आपको एक गाइड की तरह नहीं पढ़ाता कि सारे क्वेश्चन करवा दूं, क्योंकि बेस्ट टेक्निक ये है कि अगर आपने यूनिवर्सिटी में कामयाब होना है तो आप एक तीर से 3 शिकार 4 शिकार करो, यानी कि मतलब ये है कि एक क्वेश्चन सीखो और बाकी खुद करो, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। बड़ी क्लासेस में आपको इसका फ़ायदा नज़र आएगा। लेकिन तमाम वो बच्चे जो सारे क्वेश्चन सीखना चाहें, सारे करवाना चाहें, यकीनी तौर पे वो यहाँ तो क्वेश्चंस को रट लेते हैं या अपनी जिम्मेदारी टीचर को लगा दी जाती है, और इसका आपको नुकसान होगा बाद में, क्योंकि आप क्वेश्चन को सीखने के बाद आप खुद ट्राई करेंगे तो आगे यूनिवर्सिटी में आप बआसानी विदाउट ट्यूशन आप प्रोफेसर से बहुत अच्छा पढ़ लेंगे। लेकिन अगर आप ये सिलसिला इम्प्रूव नहीं करेंगे तो आपको बाद में काफ़ी ज़्यादा मसले होने के चांसेस हैं, और इंट्री टेस्ट का भी ताल्लुक इसी बात से होता है। तो अब क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 जैसे कि बुक में भी आप देख सकते हैं एक जैसे हैं। तो यहाँ पे एक चेंजिंग आ रही है जिसे आपने नोट करना है कि 1 क्यूब के बाद आपके पास, और मैंने 5 क्वेश्चन इसलिए सिलेक्ट किया है कि ऑलरेडी स्क्वायर का मैं समझा चुका हूँ, तो मैंने कहा एक क्यूब का भी समझा देता हूँ। तो यहाँ पे 1 का क्यूब हो रहा है तो 2 नहीं है, फिर 3 का क्यूब हो रहा है, फिर इसी तरह 4 नहीं है, 5 का क्यूब हो रहा है, और अप टू एन टर्म तक का आपको सम मांगा हुआ है। लेकिन बहुत अच्छा होता है कि इस नई बुक के अंदर एक ऐसा भी क्वेश्चन दे देते हैं कि यहाँ एन की जगह कोई टर्म्स को मेंशन कर देते, तो ये क्वेश्चन आपको बड़ा अच्छा समझ में आ सकता था। लेकिन टाइम शॉर्ट होने की वजह से मैंने अपना क्वेश्चन नहीं बनाया, और बनाऊंगा तो इंशाल्लाह आपसे शेयर करूंगा, क्योंकि यहाँ पे ये जो एन टर्म्स दिया गया है तो इससे यकीनी तौर पे बहुत से बच्चे इस क्वेश्चन का पैटर्न जहन में बिठा के उसे याद कर लेंगे, लेकिन समझ में तब अच्छा आ जाता है जब इसका कोई एक क्वेश्चन भी होता। लेकिन बहरहाल वो क्वेश्चन स्टार्टिंग के 2 हैं, लेकिन उन दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस जो है वो नेचुरल नंबर्स में दिया है, यानी कि 1 का डिफरेंस है, लेकिन यहाँ पे जैसे 1 के बाद 2 का गैप है, फिर उसके बाद 4 का गैप है। इसी लिहाज से ये क्यूब में भी दिया जा सकता है, स्क्वायर में भी दिया जा सकता है, या 1 पावर में भी दिया जा सकता है। तो इसमें अगर ये कहा जाए कि इसके तरीके को आपको समझने के साथ थोड़ा सा प्रैक्टिस ज़्यादा करनी पड़ेगी, यानी कि ये बात ज़रा थोड़ी सी बच्चों को एज अ मेथड वाइज याद रखनी पड़ेगी कि इसको फाइंड आउट करने का क्या तरीकाकार होगा। तो टीचर को हमेशा वो बात करनी चाहिए जो उसके अपने लिहाज से, और मेरी कभी भी ये आदत नहीं रही कि मैं हर क्वेश्चन को ये कहूँ कि ये टोटल समझ है। कुछ ऐसी बातें होती हैं जिसमें समझ थोड़ी कम होती है, प्रैक्टिस ज़्यादा होती है, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें आपकी जो है वो समझ ज़्यादा होती है, और कम प्रैक्टिस पे भी वो आपको समझ में आ जाता है। तो लिहाजा अब यहाँ पे सबसे पहले आपने विदाउट क्यूब, आपने अगर स्क्वायर में भी दे रहे हैं तो विदाउट स्क्वायर में जिस तरह आपको नंबर्स दिए हैं 1, 3, 5 हमने लिखते हुए एपी कहना है, और एपी हमारे पास चैप्टर नंबर 4 है, जैसे कि इसमें हर नंबर के दरमियान का डिफरेंस सेम होता है। तो हम इसकी एंड टर्म पता करेंगे, और विदाउट क्यूब या विदाउट, कल को अगर कोई और क्वेश्चन करते हैं स्क्वायर का करते हैं तो विदाउट स्क्वायर हमने टी एन का फॉर्मूला अप्लाई करना है, और फॉर्मूला हमारे पास ये चैप्टर 4 से आया हुआ है, ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो ए हमारी फर्स्ट टर्म होती है जैसे कि 1 है, और डी आपकी सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को लेस करेंगे तो डिफरेंस आएगा, तो वो डी 2 आ रहा है। तो टी एन के फॉर्मूले में जैसे ही पुट किया तो हमारे पास टी एन आ चुका है इक्वल्स टू 2n-1। अब अगर यहाँ पे क्यूब हो रहा है तो जो हमारे पास ये टी एन आया है इसका क्यूब करना है। अगर ये स्क्वायर में होता तो हम इसका स्क्वायर करते हैं। अब क्यूब का फॉर्मूला मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है, आप देख सकते हैं, और यूट्यूब पे ये फ़ायदा होता है कि आप यहाँ चाहें स्टिल करके अपनी अकल के लिहाज से देख सकते हैं। तो याद रहे कि यहाँ पे ये फार्मूला अप्लाई हुआ है, लेकिन चूंकि मैंने अप्लाई करने के बाद ये ज़रूरत महसूस की कि मैं फार्मूला लिख के भी आपको बता देता हूँ कि a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला है a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर माइनस b क्यूब। अब हमें फार्मूला अप्लाई करने के बाद जहाँ क्यूब हो रहा है क्यूब किया, जहाँ पे स्क्वायर हो रहा है फिर मल्टीप्लाई हो रहा है, हमने उसी लिहाज से इस प्रोसेस को आगे बढ़ाया। और जैसे कि अगर यहाँ देखें तो 2n का स्क्वायर हो रहा है तो 4n स्क्वायर आया, 4 3 12n स्क्वायर आ चुका है। और इसी तरह से हमने कम्प्लीटली करते हुए यहाँ पे जैसे फॉर्मूला यूज़ करना है। लेकिन एक चीज़ आपने यहाँ पे याद रखनी है कि जब हम इसका सम मालूम करेंगे, यानी कि जैसे हम इसका सम मालूम करेंगे एस डैश यानी कि इसका सम, तो हमें एक प्रोसेस यहाँ पे करना है। अब आप देख रहे होंगे मैंने यहाँ पे डैश क्यों इस्तेमाल किया, क्योंकि यहाँ पे एस भी सम था, लेकिन जिस तरह फार्मूला ओपन किया, लेकिन क्योंकि ये सिग्मा जो है हमारे पास जैसे ही बोथ साइड अप्लाई करते हैं तो रूल्स के मुताबिक यहाँ पे सम में कुछ तब्दीली आती है।
तो हम डैश लगा के वो तब्दीली को शो करते हैं। आपको पता होगा कि हम कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड करें तो हमारी दोनों साइडों में तब्दीली आ जाती है, वैल्यूज़ इंक्रीज हो जाती है या डिक्रीज हो जाती है। तो ये चेंज इन सम थोड़ा सा हमने लिखा है इसमें, चूँकि थोड़ा सा प्रोसेस होता है। तो यहाँ पे अब करना यह है कि एन क्यूब से पहले सिग्मा, और यहाँ एन स्क्वायर से पहले सिग्मा, और इसी तरह एन से पहले सिग्मा। और ये बात याद रहे, जो अक्सर बच्चे भूल जाते हैं या गलती की वजह बनती है, कि जो लास्ट कांस्टेंट टर्म होती है, कांस्टेंट नंबर होता है, उसे हमें एन से मल्टीप्लाई करना होगा। इसके बाद सिग्मा एन क्यूब का 8 के बाद फॉर्मूला लिख देना है हमने, और -12 के बाद सिग्मा एन स्क्वायर का फॉर्मूला लिखना है, 6 के बाद हमने सिग्मा एन का फॉर्मूला लिखना है, और -n वैसे ही रहेगा। यहाँ से जैसी प्रोसेस आगे हमने बढ़ाया है तो वहाँ पे हमने फॉर्मूला जहाँ स्क्वायर हो रहा है स्क्वायर किया, 8 अपॉन यानी कि 2 का स्क्वायर होकर 4 हो गया। और इसी तरह हमने जो है हर नंबर को ब्रैकेट ओपन किया, और ओपन करने के बाद सिलसिले को आगे बढ़ाया, और 8/4 जैसे कि कैंसिल होकर हमारे पास 2 हो जाता है। इसी तरह 12/6 भी कैंसिल होकर 2 हो जाएगा, और 6/2 कैंसिल होकर 3 हो जाएगा। और वही चीज़ हमने इस तरह से की कि यहाँ से कुछ कॉमन ले लिया। यकीनी तौर पे ये छोटी छोटी सी बातें अगर आप ये अप्लाई नहीं करेंगे तो आप खुद मुश्किल में पड़ेंगे। जैसे यहाँ n का स्क्वायर हो रहा है और a + b का होल स्क्वायर फॉर्मूला यूज़ हो रहा है, यहाँ ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर आप इस तरीके से करेंगे तो आपका क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। तो n जो है हमें यहाँ पे भी नज़र आ रहा है, इधर भी आ रहा है, और इस टर्म में भी नज़र आ रहा है, नज़र इधर भी आ रहा है। लेकिन हमने ये भी देखना है कि n+1 भी इस टर्म में है, सेकंड में भी है और थर्ड में भी है, लेकिन फोर्थ में नहीं है। तो हमने ऐसा किया कि 4 टर्म में से, स्टार्टिंग की 3 टर्म में से n और n+1 कॉमन लिया, और यहाँ पे 2 आने के बाद दोनों स्क्वायर हो रहे थे, n का भी स्क्वायर हो रहा था, n+1 का भी स्क्वायर हो रहा था, तो 1 टर्म बाकी रह गई। और इसी तरह -2 और n बाहर आ चुका है, n+1 भी आ चुका है, और 2n+1 बाकी बच गया। और यहाँ पे n और n+1 बाहर आ चुका है और सिर्फ 3 बचा है। और यहाँ से फिलहाल हमने n कॉमन नहीं लिया क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि दोनों अगर n के साथ n+1 होता तो इसको भी हम इसमें शामिल कर लेते। अब यह है कि ये कॉमन तो बाहर रहेगा, और ये बड़ा ब्रैकेट जो है वो अंदर मल्टीप्लाई होने के बाद, जैसे कि 2n इन दोनों से मल्टीप्लाई हुआ, 2 जो है इन दोनों टर्म से हुआ, और होते हुए और फाइनली हमारे पास मल्टीप्लाई होने के बाद 2n स्क्वायर -2n+1 आ चुका है। और मज़ीद इसको फर्दर इस ब्रैकेट से अब मल्टीप्लाई करना है आपने। और जैसे इस ब्रैकेट से हमने मल्टीप्लाई किया तो n को पहले इन तीनों टर्म से, फिर 1 को तीनों टर्म से हमने मल्टीप्लाई किया। और मल्टीप्लाई बहुत एहतियात से कीजिएगा, मुझसे अक्सर गलती हो जाती है, और आप लोग भी ध्यान से कीजिएगा। -2n स्क्वायर + 2n स्क्वायर दोनों कैंसिल हो गए, और उसके बाद एक ब्रैकेट के अंदर जो कुछ बच रहा है हमारे पास वो है 2n³ -n+1, और इस n को मल्टीप्लाई करेंगे, और जैसे ही हम करेंगे तो हमारे पास +n, चूँकि n 1 n हो जाएगा, और -n से कैंसिल होने के बाद हमने इन दोनों यानी कि टर्म में से n स्क्वायर कॉमन लिया, और कॉमन लेने के बाद 2n स्क्वायर -1 आ चुका है। और इस तरीके से ये हमारा आंसर हो गया। और यकीनी तौर पे यहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर 3 जो मैंने पहले भी बताया था, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 ये आपका होमवर्क है। अब एक सीरीज दी हुई है, और मिसलेनियस का मतलब यहाँ पे सिलसिले कुछ इस तरह है कि जैसे चैप्टर नंबर 4 में AP, GP, HP है, तो यहाँ वो तमाम सीरीज़ को जो है वो मिक्स कर दिया गया है। और यहाँ पे जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं कि 2 × 1 का स्क्वायर + 5 × 2 का स्क्वायर + 8 × 3 का स्क्वायर टू n टर्म, तो सब मालूम करना है n टर्म का। तो सबसे पहले हम कंसिडर करेंगे 2 + 5 + 8 टू n टर्म। अब सिलसिला इस तरह से है कि यहाँ पे अगर आप देखें तो 2 फिर 5 फिर 8, तो दो सिस्टम या दो सीक्वेंस आपस में एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो जिन 2, 5 और 8 का बेसिकली जो डिफरेंस है वो सेम है, और इसका ताल्लुक AB से है, और AB के लिहाज से हम इसकी Tn टर्म फाइंड आउट करेंगे। जैसे कि Tn का फॉर्मूला है n टर्म का a + n-1d। तो a हमारे पास हमने 2 लेना है, और d हमारे पास सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को लेस करें तो जो डिफरेंस आता है जैसे कि 3 है, तो ये इसका कॉमन डिफरेंस कहलाएगा। और फार्मूला को अप्लाई करना है, अप्लाई करते हुए a और d की जगह उसकी वैल्यू रखते हुए 3 को दोनों नंबर से, दोनों टर्म से मल्टीप्लाई किया, और उसके बाद 3n-1 आ चुका है। और उसके बाद फर्दर अब हमें नाउ वी कंसीडर आपका एक मल्टीपल, सेकंड मल्टीपल को हमने कंसीडर करना है। जैसे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, जैसे कि 2, 5, 8 को तो हमने यहाँ पे Tn का फॉर्मूला अप्लाई करके इसकी Tn टर्म फाइंड आउट करनी है, और जो कि कर ली है। अब यहाँ पे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर टू n टर्म तक चलना है, और यहाँ पे भी हमने जो है एक तरह से Tn का फॉर्मूला अप्लाई करना है। वहाँ हमने T-n का, यहाँ T"n का, चूँकि दोनों डिफरेंस सीक्वेंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं,
यहाँ पे डिफरेंस तो 1 का आ रहा है, लेकिन अगर स्क्वायर को निगलेक्ट कर दिया जाए, जो बाद में हम फॉर्मूले के ऊपर अगर यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर आ रहा है तो स्क्वायर लगा देंगे, वही फॉर्मूला अप्लाई हुआ, ए आपका 1 ले लेंगे, डिफरेंस आपका 1 आ रहा है, 2 में से 1 निकाल के फिर मैं बता रहा हूँ कि स्क्वायर को आपने निगलेक्ट कर देना है फिलहाल। तो यहाँ पे ए की जगह 1 आ गया, जैसे कि ऊपर हमने लिखा, और डिफरेंस 1 है। और लेकिन अगर ऊपर का फॉर्मूला देखें तो यहाँ पे कोई ब्रैकेट के ऊपर होल स्क्वायर या क्यूब नहीं था, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर हमने इसलिए लगाया कि यहाँ पे तमाम नंबर्स जो हैं वो स्क्वायर में आ रहे हैं तो स्क्वायर लगा दिया, अगर क्यूब में आ रहे हो तो क्यूब लगा देंगे। और जैसे ही हमने अंदर इसको मल्टीप्लाई किया, 1 से 1 कैंसिल हुआ तो एन स्क्वायर आ चुका है। तो टी डबल डैश एन का मतलब है दो मल्टीपल सीक्वेंस जो कि मल्टीप्लाई हो रहे थे, और दोनों का टी एन मालूम करने के बाद अब हमने करना यहाँ पे ये है कि दोनों को टी एन दोनों के मल्टीपल जैसे कि यहाँ चल रहे थे इधर भी हमने उसको मल्टीप्लाई किया, और करने के बाद हमारे पास जो सिलसिला बना वो है 3n क्यूब माइनस एन स्क्वायर। अब हमें सम फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे हम इसके फॉर्मूले के मुताबिक सिग्मा दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ पे एन क्यूब का और यहाँ एन स्क्वायर का फॉर्मूला यूज होगा, और उसके बाद क्या होता है आपको आगे समझाते हैं। अब सिलसिला यूँ आ चुका है कि जैसे ही सिग्मा एन स्क्वायर आया और एन क्यूब स्क्वायर आया, तो पहले एन क्यूब स्क्वायर आया, तो हमने क्यूब का फॉर्मूला इस्तेमाल करते हुए जैसे कि एन ब्रैकेट एन प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, और वहाँ पे माइनस के बाद सिग्मा एन स्क्वायर था जिसका हमने फॉर्मूला यूज़ किया। तो यहाँ पे सिग्मा एन क्यूब था जिसका मल्टीपल 3 था जो ब्रैकेट के बाहर रहेगा, और यहाँ पे सिग्मा एन स्क्वायर का फॉर्मूला, फिर स्क्वायर को जैसे ही हमने अप्लाई किया तो हमारे पास 3/4 इस तरह हुआ कि 2 का स्क्वायर 4 हो गया, और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास एन स्क्वायर एन प्लस 1 का होल स्क्वायर आया। और यहाँ पे अब जाहिर सी बात है हमें कॉमन भी लेना है और एलसीएम भी लेना है। पहले बेहतर है एलसीएम ले लेते हैं क्योंकि दोनों के अंदर एन नज़र आ रहा है और यहाँ पे भी एन प्लस 1 दोनों में है, तो स्मॉल पावर वाले हमने कॉमन ले लिए, और नीचे से 4 और 6 में से 2 कॉमन आ रहा है। यकीनी तौर पे कॉमन लेने के बाद आपको मालूम है कि यहाँ पे दोनों टर्म कॉमन के बाद जो आएंगी वही हमने लिखी हैं। हम इसका एलसीएम लेंगे, और एलसीएम लेने के बाद जैसे कि 2 3 6 है, तो हमने इसको मजीद 3 को 3 से मल्टीप्लाई करके 9 को जब दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो यकीनी तौर पे 9n स्क्वायर प्लस का 9n आ जाएगा। और यहाँ 3 2 6 होता है तो 2 से ये नेगेटिव के साथ जैसे ही मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस का 4n माइनस का 2, और उसके बाद 6 2 12 नीचे हो जाएगा, कॉमन वैसे ही रहेगा। और अंदर के ब्रैकेट को जैसे हमने सॉल्व किया, यहाँ इसको सिंप्लीफाई किया, तो 9n स्क्वायर और दोनों का डिफरेंस के बाद 5n और -2, और इस तरीके से बुक का आंसर निकालने में हम कामयाब हो चुके हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक काफ़ी टेक्निकल क्वेश्चन है, और तो भाई इसको बहुत तरीक़ों से देखने के बाद ये आइडिया हुआ कि एक आसान तरीका आपको करके बताया जाए। एक आइडिया दिया जा रहा है और करने वाले इसको मुख्तलिफ तरीक़ों से भी कर सकते हैं, लेकिन जिसका आइडिया पसंद आए आप उसी के मुताबिक चलें। जैसे 1 है तो 1 सेम उतार लें, और 1 + 2 को दोनों को ऐड कर दें तो 3 हो गया। इसी तरह 1 + 2 + 3 तीनों को ऐड करने से 6 आया। अब अगर हम इन तीनों नंबर्स के दरमियान में सीरीज़ के अंदर देखते हैं तो यहाँ पे 2 नंबर का डिफरेंस आ रहा है, क्योंकि 1 के बाद 3 आना मतलब 2 नंबर इंक्रीज़ हो रहा है, फिर इसके बाद 3 नंबर इंक्रीज़ होने के बाद ये 6 आ रहा है। तो अब जाहिर सी बात है ये AP नहीं है, ये GP नहीं है, ये HP नहीं है, और अगर हम फर्दर इसको आगे हमें सीक्वेंस दिया होता तो हम उसको देखते, तो देखने के बाद अगर मिसाल के तौर पे 3 2 5 और 1 6 बन रहा है, तो 6 में अगर 4 ऐड होते हैं तो आपके 6 में 4 ऐड करके 10 होता है। तो 10 को अगर 6 से डिवाइड करेंगे तो इसकी रेशियो 3 भी नहीं आएगी, लिहाजा ये GP भी नहीं हो सकता। अच्छा, अब इस क्वेश्चन को जो है थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से करना है कि आपको सम बताना है n टर्म तक का। तो यहाँ पे हमें लिखना होगा नाउ वी फाइंड आउट n-1 टर्म, यानी कि हम एक टर्म को जो है वो कम करते हुए अगर फर्ज करें यहाँ पे हम कंसीडर करें कि ये हमारे पास 10 टर्म्स हैं, वैसे तो 10 नहीं है लेकिन हम सपोज कर लें तो ये 10 टर्म्स हैं, तो हम एक टर्म को मतलब सीक्वेंस की लास्ट टर्म से एक टर्म पीछे आते हुए, जैसे n-1 का मतलब क्या है कि अगर ये 10 टर्म है तो ये 9 टर्म होगी, तो एक टर्म को हमें इससे पीछे मूव करना है, और पीछे मूव करेंगे तो अपने सीक्वेंस को भी हम एक मतलब के एक टर्म पीछे लेके आएंगे। और इसका सिस्टम ये है कि देखिए 3 के बाद 6 आ रहा है तो 3 नंबर का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ 2 का आ रहा है, तो यहाँ पे 1 इसको बैक साइड पे लेके जाना है। यानी अगर मैं ये बात करूँ कि 6 में से हम अगर 3 लेस करें तो 3 आता है, 3 में से 2 लेस करें तो 1 आता है, और 1 में से अगर हम जो है 1 लेस करें तो हमारे पास 0 आता है। तो इस तरीके से हमारी जो है वो एक प्रीसीडिंग टर्म जो है वो 0 निकल आई। और इस क्वेश्चन के आंसर्स को या सम निकालने के लिए ये टेक्निक फॉलो करेंगे आप तो आपका आंसर आएगा। तो इस तरीके से हमारे पास 1 और 2 आपके पास स्टेटमेंट आ चुके हैं। तो फर्स्ट में से सेकंड स्टेटमेंट को सब्ट्रैक्ट करना है।
अब इस तरह से जैसे मैं मिसाल दे रहा हूँ कि n अगर 10 है तो ये 10 टर्म्स लिखी हैं, और यहाँ पे उस 10 टर्म के मुकाबले में हम एक टर्म पीछे आते हुए यकीनी तौर पे जो यहाँ 6 है यहाँ 3 आ चुका है, यहाँ 3 है तो 1 आ चुका है, यहाँ 1 है तो 0 आ चुका है। यानी अगर आप इस तरह से मिसाल लें कि एक ट्रेन के अगर 10 उसके डिब्बे हों या उसकी बोगियाँ हों और यहाँ पे भी 10 हो, तो हमने इसे एक बोगी पीछे कर दिया है। और पीछे करने का मतलब है कि अगर हम गिनेंगे तो हमारे पास 11 बोगीज टोटल होंगी, क्योंकि इसके नीचे वाली टर्म मौजूद नहीं है और इसके ऊपर वाली टर्म यहाँ पे मौजूद नहीं है। ये एक टर्म रिवर्स आई हुई है, पीछे की साइड आई हुई है। तो लिहाजा कहने का मतलब है कि 1 टर्म लेस करते हुए अब 1 में से 0 को लेस किया है तो 1 आया, 3 में से 1 को हमने सब्ट्रैक्ट किया है तो 2 आया, इसी तरह इसमें 3 लेस किया है तो 3 आया। तो ये एक नॉर्मल हमारे पास 1 2 3 का सीक्वेंस बन गया है। और TN टर्म अप्लाई करने के बाद हमारे पास यहाँ पे TN सिर्फ n आ रहा है। अब हमने करना क्या है कि यहाँ पे सिग्मा को अप्लाई कर देना है, सिग्मा n है। तो ये क्वेश्चन चूंकि थोड़ा सा मैंने जैसे कि कहा कि 5.1 के बाद 5.2 की बात इसमें नहीं आनी चाहिए, लेकिन आई हुई है, जो कि टेक्स्ट बुक के मुताबिक ये गलत है कि जब 5.1 चल रही है तो इसमें कोई ऐसी बात ना दी जाए जिसका ताल्लुक जो है वो आगे से हो। चूंकि टेक्स्ट बुक का रूल होता है कि आपको पीछे की बात तो दी जा सकती है लेकिन आगे की बात इस एक्सरसाइज में नहीं देनी चाहिए। बहरहाल जो भी है आपके सामने है। तो यहाँ पे अब हमें सिग्मा n है तो एक प्रोसेस करते हुए सिग्मा n का जैसे कि हमारे पास फॉर्मूला होता है वो होता है आपके पास यहाँ पे बेसिकली सिग्मा n का फॉर्मूला सिग्मा n करके भी इस तरह से लिखा जा सकता है, लेकिन हम इसे TN से रिप्रेजेंट कर रहे हैं फिलहाल। तो यहाँ पे आपको एक बार n की जगह 1 अप्लाई करना है, तो 1 अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे n स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 आ गया। इसी तरह यहाँ पे मैं लिख नहीं रहा लेकिन हमने n को 2 रखा है और 2 रखने के बाद यहाँ पे 1/2 तो फिक्स है, लेकिन 1 की जगह 2 का स्क्वायर प्लस 2, फिर इसी तरह 3 रखने से 3 स्क्वायर प्लस 3 और लास्ट में कंटिन्यू इसका TN जो है 1/2 n का पावर जो है वो आपके पास स्क्वायर प्लस n आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पे ऑलरेडी TN निकला हुआ है और यहाँ पे हमारे सामने आ रहा है। अब ये सीक्वेंस चूंकि थोड़ा सा 6 क्वेश्चन से ये डिफरेंट हो रहा है और होने की वजह यह है कि इससे आगे वाले क्वेश्चन का इससे ताल्लुक है। तो मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे टीचर इसको स्टिल करेंगे कि बाद में करवाएंगे, या फिर इस तरह कहेंगे कि ये क्वेश्चन गलत है, या इस तरह से कहेंगे कि इस क्वेश्चन में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, या फिर बड़ी मेहनत तलब हिम्मत करते हुए इस क्वेश्चन को आपके सामने पेश कर देंगे। और फिर ये जो है वो T1 प्लस T2 प्लस T3 और इसी तरह TN के हिसाब से अब हमने जिस तरह के वहाँ पे पहले ब्रैकेट में हमारे पास n स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर आगे 1 आ रहा था तो 1 स्क्वायर हमने अलग से ले लिया और 1 हमने अलग से करके ले लिया। इसी तरह 2 स्क्वायर हमने जैसे कि सेकंड टर्म थी तो यहाँ पे ले लिया और 2 आपका सेकंड हो गया, लेकिन ये तमाम नेगेटिव तमाम पॉजिटिव थे और हमने प्लस कॉमन लेते हुए इससे अलग से कर दिया। तो बुनियादी तौर पे ये एक अलग सीक्वेंस बन गया, ये अलग सीक्वेंस बन गया, दोनों को हमने अलग अलग कर दिया और 1/2 हमारे पास ऑलरेडी SN की फॉर्म में जब हमने कन्वर्ट किया था तो 1/2 इसका फॉर्मूले से आया। और यहाँ पे हमारे पास ये जो फॉर्मूला है वो है बुनियादी तौर पे n ब्रैकेट n प्लस 1 सेकेंड ब्रैकेट 2n प्लस 1/6 है। अगर 1 2 3 दिया है 1 पावर के साथ तो इसका सिग्मा n का फॉर्मूला n प्लस 1/2 है। एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद जैसे ही हमने एलसीएम अपने मुकम्मल किया तो 2n प्लस 4 आया और नीचे 3 आया और यहाँ जो कॉमन था तो फर्दर ये कि यहाँ पे हमारे पास 2 को जैसे यहाँ पे 6 है यहाँ पे 2 है तो हमने 2 कॉमन लिया था तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे 1 आ गया और 3 जैसे ही हमने एलसीएम लिया तो हमारे पास जैसे ये फॉर्मेट कंप्लीट हुआ तो 3 2 6 6 2 12 आया। लेकिन हमने इसे 12 करने से पहले ये देखा कि 2 को कॉमन लेके 2 से कैंसिल कर देंगे, चूंकि मल्टीपल फॉर्म में कॉमन लेके ब्रैकेट के अंदर कैंसिल किया जा सकता है। तो इस तरीके से हमारे पास नीचे 6 आ गया और मुकम्मल तौर पे बुक वाला आंसर आ चुका है। और 9 क्वेश्चंस के अंदर क्या बोला गया है और क्या करना है इसमें, तो सबसे पहले क्वेश्चंस को देख लेते हैं। इसमें लिखा है फाइंड, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 है फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीरीज हुज nth टर्म इज। अब यहाँ पे 3 पार्ट्स दिए हैं। पहले पार्ट्स में चूंकि मैक्सिमम पावर जो है वो n स्क्वायर थी और सेकंड में भी n स्क्वायर थी और थर्ड पार्ट मैंने इसलिए सिलेक्ट किया कि इसमें n की पावर 3 है और सारी बातें इसमें कंप्लीट हो जाएंगी। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन पुरानी बुक में भी थे और इसका तरीकाकार कुछ इस तरीके से है कि यहाँ पे डायरेक्ट n टर्म्स दिए है और करना क्या है कि हम यहाँ पे सबसे पहले इसको लेट कर लेंगे और लेट करने के बाद पूरे क्वेश्चंस को हम मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड सिग्मा से। सिग्मा बेसिकली इसका टोटल सम होता है और वही हमारी रिक्वायरमेंट है और यहाँ सिग्मा k हो गया। इसी तरह हर जैसे n क्यूब है सिग्मा आ चुका है, n स्क्वायर के साथ कांस्टेंट बाहर है
सिग्मा आ चुका है। और फर्दर आगे देख सकते हैं, सिर्फ आपको जो नोट करना है वो ये वाला पॉइंट नोट करना है, जो कि आपको समझ में नहीं आएगा जब तक कि आप इसे याद नहीं रखेंगे कि जो कांस्टेंट वैल्यू होती है इस सिस्टम से जब हम आंसर निकालते हैं, सिग्मा को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो इस कांस्टेंट के साथ हमें एन को मल्टीप्लाई करना होता है। तो जो बच्चे किसी क्वेश्चन से समझते हैं तो वो यहाँ पे ही कंफ्यूज होंगे, लेकिन सिर्फ ये एक इसका तरीकाकार है इसका करेक्ट आंसर लाने के लिए है कि जो भी यहाँ कांस्टेंट नंबर होगा आपने उसको उससे एन से मल्टीप्लाई कर देना है, और इस तरीके से फिर आपका आया हुआ आंसर बिल्कुल करेक्ट आएगा, वरना गलत आएगा। क्योंकि यहाँ पे इसका जो सिस्टम है उसके अंदर ऐसा होना ज़रूरी है, क्योंकि कांस्टेंट से एन नंबर को मल्टीप्लाई करने से आपका पूरा करेक्ट आंसर आ जाता है। अब जिन बच्चों ने इससे पहले वीडियोस देखी हैं उनको मालूम है कि सिग्मा एन क्यूब का एक फॉर्मूला होता है, सिग्मा एन स्क्वायर का भी होता है, सिग्मा एन का भी होता है, और एन सिर्फ एन ही रहता है। तो हमने यहाँ पे क्या किया है कि उन्हीं फार्मूलों के बिहाफ पे हमने सिग्मा एन क्यूब का फार्मूला यहाँ पे लिख दिया है, और 3 चूंकि कांस्टेंट था, कॉमन था इसका, या मल्टीपल कह लें इसको, सिग्मा एन स्क्वायर की जगह ये इसका फार्मूला है, एन ब्रैकेट एन प्लस 1 और सेकेंड ब्रैकेट में 2n प्लस 1/6 है। तो ये फार्मूले आपको इससे पहले वाली वीडियोस में मिल जाएंगे, आप चाहें तो पहले उन वीडियोस को देख लें, और जो वीडियो डायरेक्ट देख रहे हैं आज फर्स्ट टाइम तो उनको समझ में तभी बेहतर आएगा कि इससे पहले पार्ट्स भी आप लाजमी देखें, क्योंकि इसका कनेक्शन वहाँ से ही है। और इसी तरह जो सिग्मा एन है उसका फार्मूला, यानी कि अगर यहाँ एन स्क्वायर है, एन प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4 है, तो इसका फार्मूला एन प्लस 1/2 होता है, यानी कि अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं तो ये क्यूब का बन जाता है, और सिग्मा एन हमारे पास इस तरह से दिया होता है, और प्लस एन जैसे कि यहाँ पे लिखा है वैसे ही आ जाएगा, और जो नंबर ऊपर नीचे कट हो रहे हैं काट दिए जाएंगे, जैसे 3 को 6 से, 2 को 2 से काट दिया जाएगा। उसके बाद इन तमाम टर्म्स में जैसे कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ टर्म है, अच्छा 4 टर्म को फिलहाल छोड़ देंगे, जैसे यहाँ पे छोड़ा है, इन तीनों टर्म में जो कॉमन आ रहा है वो ले लेंगे। अगर चूंकि यहाँ से हम एन प्लस 1 कॉमन नहीं ले सकते, बाकी देखें एन प्लस 1 इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है मौजूद है, और इधर भी मौजूद है, लेकिन एन तो सब में मौजूद है, लेकिन फिलहाल चूंकि यहाँ पे अगर इसे शामिल करेंगे तो सिर्फ एन कॉमन ले सकेंगे, और हमारा क्वेश्चन निस्बतन बल्कि काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो हमें इसको वेट करने को बोलना है, और इन तीनों टर्म में से हमने एन प्लस 1 कॉमन लिया, और कॉमन लेने के बाद आप अंदर देखें कि हमारे पास क्या कुछ टर्म्स आ चुकी है। जाहिर सी बात है कि एन प्लस 1 कॉमन आएगा तो इसकी पावर 2 है, तो 1 आ जाएगी, और 4 वैसे का वैसे ही रहेगा, और यहाँ पे 2n प्लस 1/2 आ गया, और यहाँ पे चूंकि टोटल ही कॉमन आ चुका है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, और फिर मैं बता रहा हूँ कि प्लस n को बाहर रखना है। अच्छा, अब इसके बाद ये कि जो करली ब्रैकेट दिया है यहाँ पे हम एलसीएम का प्रोसेस करेंगे, और जैसे ही एलसीएम का प्रोसेस करेंगे, जो कि आपको फर्स्ट ईयर लेवल के अंदर आना चाहिए, कि 1 के अपॉन में 1 है तो 1 4 4 है तो 4 आ जाएगा, बाकी 2 2 4 है तो आपका यहाँ पे 2 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा। और जैसे ही हम ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे और करते करते यहाँ तक पहुँचेंगे, तो याद रखें कि अब हमने जो है, और जैसे ही हम ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ सिचुएशन हमारी इस तरीके से आएगी, और आने के बाद अब जैसे कि यहाँ पे 4n मौजूद है, और ये n/4 जो है वो इसका मल्टीपल है इस ब्रैकेट का, तो अब यहाँ से भी हमने n कॉमन ले लिया, और एक ही ब्रैकेट लगाते हुए यहाँ पे 4n जो है सिर्फ 4 लिखा जाएगा, और n/4 के बाद जैसे कि n क्यूब एक ही है, और 5 और 1 जो है 6n स्क्वायर है, और इसी तरह से 6n और 5n 11n हो जाएगा, और 6 और 4 कांस्टेंट यानी कि 10 हो जाएगा। इस तरह से बुक का आंसर हमारा आ चुका है। और याद रखें कि अगर आप बुक का आंसर नहीं देखेंगे तो लाजमी तौर पे कुछ आंसर्स में तब्दीलियाँ आ सकती हैं, और लाजमी तौर पे बुक के आंसर को देखते हुए हमें अपनी प्लानिंग को आगे बढ़ाना होगा। अब फौरी तौर पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। यहाँ पे जो 10 क्वेश्चन आ चुका है, और इसमें 2 पार्ट्स हैं, अगर हम एक भी अच्छा समझ लें तो यकीनी तौर पे सेकंड भी हम बासानी कर सकते हैं। तो 10 का नंबर 1 पार्ट है, और इसमें कहा है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 46 नेचुरल नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 10। अब सिलसिला ये है कि हमें जो उन्होंने कहा हुआ है, उन्होंने कहा है कि हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो सम की, वो है 10 से लेके 46 तक, ठीक है। और यकीनी तौर पे जब ये फार्मूला लिखा जाता है तो इसमें हमेशा जो सम आता है, जैसे कि फार्मूला अगर आपने फर्स्ट वीडियो में देखा है, तो फार्मूले में जब भी हम नेचुरल नंबर का सम निकालते हैं तो हमारा कुछ अगर फार्मूला देखना चाहें तो वो फार्मूला इस तरीके से होता है हमारे पास कि सिग्मा एन लिखा जाता है, और 1 2 3 प्लस डॉट डॉट, और यहाँ पे एन आने के बाद हमारे पास सिग्मा इसका फार्मूला हो जाता है एन प्लस 1/2। तो ये हमारे पास फार्मूला होता है, और इसका हम जिक्र करते हैं, लेकिन इस चीज़ पे भी हमें गौर करना है कि ये सम जो है वो 1 2 3 से लिया जाता है, यानी कि शामिल होता है। अगर फर्स्ट करें कोई सीक्वेंस 1 प्लस 2 प्लस 3, या जैसे अभी बात चल रही है कि यहाँ पे 46 तक का कहा जा रहा है, तो अगर हम इस फार्मूले को यूज़ करेंगे तो हमारे पास जो है वो सम आएगा 1 से 46 तक।
लेकिन अभी इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम ये आ रहा है कि वो चाह रहे हैं कि 10 से आप 46 तक का सम बताएं। तो इसके लिए आपको ये करना होगा कि आपकी जो रिक्वायरमेंट है सम, इसमें पहले तो आपको लेना पड़ेगा 1 से लेके 46 तक का सम, क्योंकि ये फॉर्मूले की मजबूरी है कि ये सम हमेशा जो है 1 से बताता है। तो 1 से 46 का निकालेंगे और माइनस कर देंगे 1 से लेके 9 तक का, क्योंकि 10 से लेते हुए 46 तक का सम चाहिए, तो हम एक नंबर पीछे रखते हुए 1 से लेके 9 तक का अलग से सम निकाल लेंगे। इस तरह ये होगा कि जब 1 to 46 का सम आएगा तो 1 to 9 का इसमें से लेस होगा, तो टेक्निकली वो 10 से 46 का सम आ जाएगा। अब यहाँ पे हमने फार्मूला लिख के बता दिया है, तो आपको समझाने के लिए सिंगल स्टेरिक का मतलब है कि यहाँ पे फार्मूले वाइज n जो है 46 है और यहाँ पे इस फार्मूले को हमने 46 के लिहाज से यूज किया, यानी कि 46 मल्टीप्लाई 46 प्लस 1 अपॉन 2। और डबल स्टेरिक का मतलब ये है कि जो हमारा नेगेटिव के अंदर जो हमने कंडीशन के मुताबिक लिया है, यहाँ पे n जो है वो 9 है, तो 9 इंटू 9 प्लस 1 अपॉन 2 रखते हुए हम इसके रिजल्ट में से इसके रिजल्ट को लेस करेंगे और जो भी कैलकुलेट करके आंसर आएगा तो उसके मुताबिक जैसे ही लेस करेंगे तो 1036 हमारा जो सम आ रहा है वो आ रहा है 10 to 46 सीरीज का सम आ रहा है। और इसी से ही रिलेटेड आगे भी क्वेश्चन इसी टाइप के दिए हैं। 11 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो 11 क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द सम ऑफ 9th to 21st टर्म। अब यानी कि 9 to 21st टर्म तक का हमें सम मालूम करना है और सीरीज जो है वो स्क्वायर में लेनी है आपने, यानी कि पहले जो है वो हम नेचुरल नंबर 1 2 3 ले रहे थे, अब 1 2 3 विद स्क्वायर लेंगे, क्योंकि वो हमारे पास सेकंड फार्मूला है जो सिग्मा एन स्क्वायर से रिप्रेजेंट होता है। और इसमें हमें सम मालूम करना है 9 to 21, यानी कि 1 to 8 तक का नहीं लेना जैसे पहले हुआ है, वैसी बिल्कुल वही वाली बात है। तो नेचुरल नंबर हमें पता होना चाहिए, हमारे पास नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 इस तरह से सिलसिला चलता है। तो रिक्वायर्ड सम के मुताबिक हमने 1 से लेके पहले 21 तक लेना है, लेकिन हमने हर नंबर पे स्क्वायर क्वेश्चन के मुताबिक लगाया है, क्योंकि पहले नेचुरल नंबर थे अब स्क्वायर में दिए हुए हैं। और माइनस करके हमने जो है 1 to 9 से एक नंबर कम, यानी कि 1 to 8 तक चलेंगे और स्क्वायर करते हुए चलेंगे। फॉर्मूला इसका डिफरेंट है, जो कि सिग्मा एन स्क्वायर का फॉर्मूला n प्लस 1 और 2n प्लस 1 अपॉन 6 है, सेकंड ब्रैकेट था। दोनों फार्मूलों में यहाँ पे जैसे हमने पहले किया था कि अगर आप सिंगल स्टेरिक यहाँ पे लगा दें और यहाँ पे सिंगल स्टेरिक लगा के आप n को जो है वो 21 कह दें, और इसी तरह यहाँ पे डबल स्टेरिक लगा के और इसके बाद यहाँ पे डबल स्टेरिक यहाँ पे बताते हुए कि यहाँ पे जो आपके पास n है वो आपके पास 8 है, ताकि क्लियर रहे कि फॉर्मूले में तो n मौजूद है लेकिन यहाँ पे n इस कंडीशन के मुताबिक लिया जा सकता है, या ये क्वेश्चन इस तरह भी किया जा सकता है, अलग से करके इसको हम सॉल्व करते हैं, लेकिन वो ज़रा थोड़ा सा लेंथी हो जाता है। तो अब n को 21 फार्मूला याद होना चाहिए, उसके मुताबिक वैल्यू रखी। यहाँ पे n को 8 रखते हुए फार्मूले को देखते हुए उसके मुताबिक वैल्यू रखने के बाद ये जो आंसर आया है, और आंसर इसका कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं, और 3107 ये आंसर आया। तो यहाँ पे फाइंड द सम ऑफ लास्ट 12 टर्म ऑफ द सीरीज। तो अब क्यूब में दे दिया हुआ है, क्यूब ऑफ द फर्स्ट 30 नेचुरल नंबर्स। तो अब क्यूब में दे दिया हुआ है, तो इसका मतलब है कि एक क्वेश्चन उन्होंने ओनली नेचुरल विद 1 पावर, फिर उसके बाद नेचुरल नंबर विद स्क्वायर, फिर अब नेचुरल नंबर विद क्यूब आपको दे दिए हुए हैं। और अब लेकिन अब इनका ये कहना है कि हमें जो सम मालूम करना है वो लास्ट 12 टर्म का मालूम करना है। तो यहाँ पे जो कंडीशन बनेगी बात वही है, थोड़ा सा इन्होंने डॉज दिया है, ठीक है ना। पहले स्टार्ट से कहते थे, अभी लास्ट से बोल दिया। तो एक्चुअली क्या है कि पहले तो आपको 1 से 30 तक का 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 30 तक आपने क्यूब निकाल लेना है इसका, और इसके बाद माइनस करना है। अब माइनस इसमें ये होगा कि वो लास्ट चूंकि 12 कह रहा है, तो आप इस तरह नहीं हो सकता कि आपने 12 तक लेना है, बल्कि आपने काउंट करना है कि लास्ट के 12 नंबर कहाँ तक आते हैं। तो वो 18 मतलब 18 से आगे जाते हैं तो 19, 20 और अगर 30 तक काउंट करें तो वो 12 बन जाते हैं। तो यानी कि 1 से लेके 18 तक फिर हमें लेस करना है और क्यूब लाजमी लगा देना है। और फॉर्मूला हमने क्यूब के हिसाब से लिख दिया है, जो कि सिग्मा एन की पावर 1 का एक तरह से स्क्वायर ही होता है, ठीक है। एक तरह से क्या बल्कि यकीनी तौर पे स्क्वायर होता है। तो अब बात इतनी बार हो चुकी है कि आपको पता है कि हमने फॉर्मूले में जैसे यहाँ पे पहले की तरह एन को 30 लिख लें, यहाँ पे एन को जो है 18 लिख लें। वैल्यूज रखने के बाद आपने दोनों जगह कैलकुलेटर की बदौलत आपने वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो अब आप देख सकते हैं कि आपकी वैल्यू जो है, आपका आंसर आ चुका है, और इसी के साथ आपका जो है एंड हो गई एक्सरसाइज 5.1। तो ये आज तकरीबन 26 डेट है और मैं इस टाइम वीडियो बना रहा हूँ, और 11 मंथ है, और इसमें मैंने इसको एंड कर दिया है। और जिस तरह के आपने मुझसे रिक्वेस्ट की कि आप ये वीडियोस बनाएं, और आपकी रिक्वेस्ट से ये फील होता है कि हमारी मेहनत कहीं ना कहीं काम आ रही है। तो नेक दुआओं के साथ अल्लाह आपको कामयाब करे, इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफिज़।